तो भाई कैपेसिटेंस क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस। जब थोड़ी सी जगह में हम बहुत सारा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तो हम किस चीज को यूज करते हैं? कैपेसिटर। क्या बात क्लियर है? तो किसी और ये स्टोर किस किस फॉर्म में करता है? इन द फॉर्म ऑफ नूर मैग्नेटिक फील्ड के इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? शाबाश, अभी हम क्लास छोड़ के जा रहे थे। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल। मैग्नेटिक कहां से आ गया? नहीं तो आप फिर जा क्यों रहे थे? सो इट इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, लिखिया भी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन, अरे दिख तो रहा है क्या लिखा हुआ है? ई फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। सो उसके बाद देखें, सारे क्वेश्चन आप पे आने हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ये दो बार हो गया, चलो कोई नहीं। When a conductor is given electric charge, जब आप उसको इलेक्ट्रिक चार्ज देते हो तो क्या होता है? उसकी पोटेंशियल बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? एंड चार्ज और पोटेंशियल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो वहां से जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? सो टेक्निकली कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है? Q बाय V। किसके बराबर होती है मनमीत? वेयर इसकी जो यूनिट है इट इज फैरेड। क्या है? सो एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस मैथमेटिकली किसके बराबर होगी? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। किसके बराबर होगी? तो टेक्निकली जब भी आपको क्या कहते होते हैं, किसी की कैपेसिटेंस निकालनी है, क्या करनी है? तो आप उसका पोटेंशियल निकालो। क्या निकालोगे? उसको क्यू से डिवाइड कर देना, कैपेसिटेंस मिल जाएगी। बट पोटेंशियल सीधी नहीं मिलेगी, आप सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। क्या निकालना? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको गॉस पूरा याद करना पड़ेगा, तो आपको काफी पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या बात क्लियर है? जो भी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालते हैं। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव, और उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। सो उनके बीच दिस इज प्लस चार्ज क्यू, मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, मेरी माइनस सिग्मा। क्या आपको फील्ड लाइंस दिख रही हैं? क्या बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या स्टोर होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, सब तो पहला होती इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा करो। की लिखा करो? दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा? चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या बात क्लियर है? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली। क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। कल तो हमने किया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट तो डेल्टा वी को क्या लिखते हैं? ईडी। क्या लिखेंगे? सो डेल्टा वी आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। क्या तुम्हें क्लियर है? फिर आपको पोटेंशियल मिल गया और जिंदगी में क्या चाहिए? कैपेसिटेंस लिख लो, क्यू बाय डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की वैल्यू डिनोमिनेटर में डाल देना। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। क्या बात क्लियर है? सब तो पहला की कड्डी इलेक्ट्रिक फील्ड, उतो की कड्डिया पोटेंशियल। व्हेन पोटेंशियल इज कांस्टेंट सो डेल्टा वी क्या होगा? ईडी। और बाद जब पोटेंशियल मिल गई तो क्यू ना डिवाइड, क्यू के थल्ले डेल्टा वी रखता तो आपको कैपेसिटेंस मिल गई एप्सिलॉन नॉट ए बाय। क्या आपको क्लियर है? अगर इसी में छोटा सा टॉपिक कवर कर लिया, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्या कवर कर लिया इसमें हमने? दैट इज हाफ क्यू ई। क्या होगी? यहां पे ई इज टोटल फील्ड इनसाइड कैपेसिटर। क्या है? जब तुम एक प्लेट से कटते हो फोर्स तो फील्ड तुम दूसरी प्लेट की लेते हो। अगर तुम पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स निकालोगे तो फील्ड किसकी लोगे? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज पे निकालोगे तो फील्ड किसकी लोगे? पॉजिटिव। तो फील्ड ऑफ ईच प्लेट इज हाफ ऑफ टोटल। की होती है? हाफ ऑफ टोटल। सो बेसिकली जब आप फोर्स लिखोगे तो क्यू ई मत लिख देना, इट इज क्यू इंटू फील्ड ऑफ पॉजिटिव और क्यू इंटू फील्ड ऑफ नेगेटिव। फील्ड ऑफ पॉजिटिव एंड फील्ड ऑफ नेगेटिव इज ई बाई टू। तो आंसर आ जाएगा हाफ क्यू ई, वेयर ई इज टोटल फील्ड। क्या बात क्लियर है? यहीं पे आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर। जो एक कैपेसिटर है उसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है? सपोज आप एक कैपेसिटर की प्लेट से दूसरी प्लेट पे डीक्यू चार्ज लेगे तो डीक्यू ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? डीक्यू इंटू वी। वी यहाँ पे डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बात क्लियर है? सो धीरे धीरे पूरा चार्ज लेके गए जीरो से क्यू, तो आप इसको इंटीग्रेट करो, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? v को डाल दो q बाय सी। सो q इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन करना, सो वर्क डन इज q स्क्वायर बाय 2c। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज q स्क्वायर बाय 2c। अगर q को डाल दोगे cv तो आंसर आ जाएगा हाफ cv स्क्वायर।
अगर C को डाल दोगे Q बाई V तो आंसर आ जाएगा हाफ QV। सो एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं, तुम्हें तीनों याद होने चाहिए और शॉर्ट में डेरिवेशन याद रहनी चाहिए। इट इज हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2C या हाफ QV। कितना? सो जब भी चार्ज Q निकलता है बैटरी से, सो बैटरी वर्क करती है QV। कितना वर्क करती है? कैपेसिटर पे कितना स्टोर होता है? हाफ QV, यानी 50% लूज हो जाती है। क्या बात क्लियर है यहां तक? हाँ ना बोलो। जब भी तुमने किसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, पहला चीज क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या मिलेगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल के बाद सीधा फॉर्मूला लगाओ, क्या मिल जाएगा? कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज हाफ QE। एनर्जी के तीनों फॉर्मूले याद है? क्या जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं? ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, 50% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज वर्क डन बाय बैटरी इज QV। आगे देखो, हाँ यहाँ पे 2 डेरिवेशन और कर लेंगे जो नोट्स में अंत में मिलेंगी, लेकिन अभी क्योंकि तुम लोग पढ़ चुके हो, मुझे पता, होनहार बच्चे हो, बहुत बार सिलेबस कर चुके हो, 3 बार रिवाइज हो गया, चौथी रिवीजन कर रहे हो, तो फाइनली इधर ध्यान दें। सो ये कैपेसिटर है कंडक्टिंग, कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। क्या है? एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के बीच में दूरी है D, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ T थिकनेस ਦੀ कंडक्टिंग स्लैब पुट करती। की करती? T थिकनेस की कौन सी स्लैब डाल दी? कंडक्टिंग। तो कंडक्टर के अंदर नूर नहीं, नूर तो समझ क्या होगा? जा बोल दे। हाँ कहां थे हम लोग? इससे पहले श्लोक आ रहे हैं। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होता है? नूर। पक्की बात है? अरे सामने लिखिया यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होता है? 0। क्या बात क्लियर है? ठीक है। तो जितना जितना हिस्सा कंडक्टर है उतने के अंदर फील्ड क्या हो जाएगी? 0। ठीक है। सेम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। गजब हो यार तुम लोग, जाओ फिर। इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोले, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? अरे बोलना, शर्माई गया तुम। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा? व्हाट इज सिग्मा? Q बाई ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ठीक है, थोड़ा अपन डेल्टा वी लिखांगे। की लिखांगे? जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है T थिकनेस में तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, इसका मतलब कितने हिस्से में है ये? D माइनस टी। सो डेल्टा वी आ जाएगा E इंटू डी माइनस टी। ई की वैल्यू डाल दोगे? अरे हाँ ना बोले? ठीक है, तो C आ जाएगा Q बाई डेल्टा वी, वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D, नहीं होगा D माइनस टी। और अगर T को D के बराबर कर दोगे तो कैपेसिटेंस इनफिनिट बन जाएगी। तुम पूरा ही कंडक्टर भर दोगे तो T का करते रहते हैं चार्ज को स्टोर। क्या बात क्लियर है? आना बोल रहे हैं। तो क्या ये डेरिवेशन बिल्कुल सिमिलर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह? उसमें हमने डेल्टा वी को ई डी लिखा था, इसमें डेल्टा वी को क्या लिखेंगे? ई इंटू डी माइनस टू, और वही रिजल्ट में डिफरेंस है, बाकी सारा सेम। क्या बात क्लियर है? सर एक डाउट ਸੀਗਾ। पूछो। ਸਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ होना चाहिए। नहीं, वायर्स के अंदर रेजिस्टेंस है, बट वो किसी प्रकार की एनर्जी स्टोर थोड़ी करेंगे। वो तो आप जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करते हो तो उसमें चार्ज फ्लो करता है, आप पोटेंशियल डिफरेंस हटा देते हो तो कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होता। सो इसमें कैसे करोगे आप? नहीं पॉसिबल नहीं सर, डेल्टा वी IR तो ਹੁੰਦਾ है, अगर लैम्डा लेट्स से कोई रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है तो कुछ तो चार्ज स्टोर करूंगा ही वो अपने कैपेसिटेंस नाल। नहीं करता यार, चार्ज कैसे स्टोर कर लेगा? कैसे स्टोर कर रहे हो? मतलब कैसे कह रहे हो? मतलब अगर आप उसको बैटरी पे लगा दोगे फिर तो उसमें से चार्ज फ्लो करेगा। अगर आप किसी वायर को ऐसे ही हवा में टांग दोगे इंसुलेटिंग स्टैंड पे, फिर कर सकता है, लेकिन उसको कंडक्ट ना कराओ उस समय। नहीं समझे? समझ गया। आइसोलेटेड कर दोगे दुनिया से फिर तो चलो कर ही लेगा, फिर कोई इशू नहीं है, फिर आप चार्ज दोगे कर लेगा, जैसे आइसोलेटेड से फेयर होता है। लेकिन अगर सर्किट में डाल दिया फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो फ्लो करा देगा एकदम से। हाँ जी खुशी, क्या कह रहे हो? आपने सुनना है? बाउंस जा रहा है, कुछ अपना पढ़ना है, जाना है कहीं? 4 बजे का बोल दो। अच्छा मैंने वैसे ही बताया, मैंने कुछ कहा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या है? कर दो टाइप कर दो फटाफट।
सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब हमने क्या इंसर्ट करना है? कंडक्टिंग नहीं इंसर्ट करना, इंसुलेटिंग इंसर्ट करना, दैट इज डाइलेक्ट्रिक। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक्स आर गुड इंसुलेटर्स कह लो। एक तो इंसुलेटर जमे मरे जमे चार्ज नहीं कर दे, एक कुछ ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जो थोड़ा बहुत जिनके डाइपोल्स अलाइन हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आगे पास कर देते हैं। क्या बात क्लियर है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इज ई बाय के। की हुंदी है? तो ठीक है, अब सुनो, जो खाली जगह है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सेम सिग्मा इज क्यू बाय ए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन डाइलेक्ट्रिक, अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगी कि ई बाय के हो जाएगी? ई बाय के। सो टेक्निकली टी हिस्से में, इसकी थिकनेस टी है, टी हिस्से में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय के होगी, और जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? ई। क्या बात क्लियर है? सो आप डेल्टा वी को लिखोगे ई इंटू डी माइनस टी, क्योंकि वो इतने हिस्से में है, प्लस ई बाय के इंटू टी। क्या तुम्हें क्लियर है? नहीं समझ लगा यार? इसके लिए ना दिमाग को पहले रखना पड़ेगा। यहां इधर देखो, टी हिस्से कितनी है मनमीत इलेक्ट्रिक फील्ड? नाराज वाला मुंह बना लेंगे। ई बाय के कितनी है? सो डेल्टा वी लिखना है ई इंटू डी, तो ई बाय के इंटू टी लिखोगे ना। ये देखो, तो जो बाकी हिस्सा रह गया, जो खाली थे थोड़ा दिखाया, दैट इज डी माइनस टी। कितना हिस्सा है वो? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, सो ई को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो डी माइनस टी में है और ई बाय के टी में है, तो दोनों को अपने अपने से मल्टीप्लाई करेंगे ना, दोनों कांस्टेंट है, तो कोई चक्कर नहीं है। सो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? ई इंटू डी माइनस टी, पहले हमने कॉपी में ई नोट लिखा था, प्लस ई बाय के इंटू टी। ई कॉमन आ जाएगा, ई की वैल्यू का डाल दोगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सीधा कैपेसिटेंस लिख दो क्यू बाय डेल्टा वी, तो ये आंसर आ जाएगा। दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। कितना सौखा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और कंडक्टिंग स्लैब की एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी, क्योंकि टी में थी नहीं, और इसकी क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस जो टी में था उसके बाय के। क्या तुम्हें क्लियर है? इसका स्पेशल केस जब डी टी के बराबर हो जाएगा तो कैपेसिटेंस के टाइम हो जाएगी। जब पूरा पूरा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? के टाइम्स। क्या तुम्हें क्लियर है? हाँ ना बोलो। और बाद अगली डेरिवेशन, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। क्या है भाई? स्फीयर का तो तुम्हें पोटेंशियल ही पता है। पोटेंशियल ऑफ स्फीयर क्या होता है? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फील्ड क्यों निकालनी, हमें तो उसका पोटेंशियल ही पता है। तो पोटेंशियल क्या होता है? खुशी कर लो ना यार, बोलो पोटेंशियल की होता? हाँ बच्ची ने हो गया, याद है। एंड कैपेसिटेंस होता है क्यू बाई वी। क्या होता है? वी को वहां पे रख के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बना? खुशी बताओ। हाँ, सो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर धरती माता एक स्फीयर है, उसकी कैपेसिटेंस भी निकाली जाए तो 711 माइक्रोफैराड आती है। यानी जो फैराड है वो छोटी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है? बहुत बड़ी है। ठीक है, चलो कोई चक्कर नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको माइक्रो माइक्रोफैराड में दिखता है सब कुछ। नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ये तो है सिलेबस में, नहीं है ये सर? कर लो फिर, कोई एडी गल नहीं। पंजाब बोर्ड वालों को तो है ना? हाँ देखो, तो तभी बच्चे इतने सीरियस हैं, उनको सारा कैपेसिटेंस भी आता था। तो एक अंदर स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, कितना नूर चार्ज? हाँ प्लस क्यू। बाहर एक दूजा स्फीयर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कितना चार्ज हो गया इंड्यूस? माइनस क्यू। ਉਹਦੇ बाहरले पासे होगा प्लस क्यू, लेकिन आप ਉਹਦੀ अर्थिंग करती। आपने दोनों के बीच पोटेंशियल निकालनी है। क्या निकालनी है? आप लोग ऐसे याद रखोगे, इधर देखो, ये क्यू ए रेडियस पे है ना, ये मैं थोड़ा याद करने वाला तरीका बता रहा हूँ, समझाने का थोड़ा अलग होता है, और समझने वाले होते तो चलो कोई नहीं, अब मैं बार बार तंग नहीं करूंगा तुम्हें। सो ए डिस्टेंस पे चार्ज क्यू है, सो आ जाएगा प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ते माइनस क्यू कितने थे? बी पे है, सो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। थोड़ा सा धक्का है, मैं पहले बोल रहा हूँ, बट चलेगा, कोई चक्कर नहीं। तो जाता है कैसे था? पहले किया था, ऐसे ही याद रखना, अंत में ऐसे याद रखना, तुम्हें भूल भाल जाता होता है तो, ठीक है? वो बाहर का एक्चुअली जीरो होता है, काफी कुछ होता है, तुम सीधा लिखो, तुम टेंशन ना लो। डेल्टा वी का होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। जितने जितने चार्ज है उसके नीचे उसका रेडियस डाल दो, दिमाग मत लगाना। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, दिस इज पोटेंशियल, तुम्हें सीधा पोटेंशियल मिल रहा है, और क्या चाहिए? कैपेसिटेंस इज क्यू बाय वी, वैल्यू डाल दो तो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस है। क्या तुम्हें क्लियर है?
नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये इंपॉर्टेंट है और ये सिलेबस में भी है, और ये तुम्हें नहीं आता मेरे को गारंटी है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, थ्योरी नहीं है, सवाल है, और ये आ जाता है। या टीचर मैं हूं ना, मैंने पैसे लिए ना सबसे, तुम सारा कुछ कटवाई जा रही हो, फिर तो हो गया सिलेबस। अगला चैप्टर करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कर पाएंगे इस जन्म में, हम होंगे कामयाब। सो ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। क्या है इसका लफड़ा है, पूछो क्या, इसकी फील्ड कांस्टेंट नहीं है। इसकी फील्ड है, किधर की फील्ड, हो रही लाल में दिख रही है, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फील्ड किसकी होती है, मन ही मन हंस रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं हमें कोशिश क्या कर रहे हैं। ये तुम में से कईयों के प्री बोर्ड हाफ ईयरली में आ चुका है, तुम लोग आज छोड़ के आए हो इस क्वेश्चन, वो पहले डरी जा रहे हैं लायक। अब तुम अपना पढ़ो फिजिक्स है, प्लीज बातें नहीं। इधर देखो, कहां थे हम लोग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाल डब्बे में किसकी होती है, सिलेंडर सिलेंडर से पहले ये किसकी होती है, बताओ, सर्कल अरे यार मैं कैसे कंट्रोल करूं अपनी भावनाओं पे। स्ट्रेट वायर, इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसको हम बोलते हैं 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है, इनफिनाइट लॉन्ग वायर किसकी होती है, सो इनफिनाइट लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन आर, डिपेंड्स अपॉन आर। अब लफड़ा क्या है, ये एक सिलेंडर है जिसका अंदर का रेडियस a है एंड बाहर का रेडियस b है। अंदर चार्ज प्लस q स्टोर्ड है, बाहर माइनस q, तो प्लस q से माइनस q ऐसे फील्ड बनेगी। क्या बात क्लियर है, ये जो फील्ड बनेगी वो ये वाली फील्ड है विच इज 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एंड दिस फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। सो डेल्टा v को ई डी मत लिख देना, आप क्या लिखोगे, पहले तो ये फील्ड निकाली है, किससे निकाली है, गॉस थ्योरम से। किससे निकाली है, सेम वही डेरिवेशन है जो आप एक इनफिनाइट लॉन्ग वायर की करते हो। E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू इन साइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ds क्या हो जाएगा, r डिस्टेंस पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस 2 पाई r इंटू एल, क्यू इनसाइड हो जाएगा लैम्डा एल। सेम आपकी जो इनफिनाइट लॉन्ग की डेरिवेशन है उससे फील्ड निकाली। क्या बात क्लियर है, सीधा भी लिख सकते हो, ये ड्राइव करना जरूरी नहीं होता, बिकॉज सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम वायर वाली ही आएगी जैसे स्फीयर की पॉइंट वाली आती है। ठीक है, हुण आपां dv नु लिखांगे माइनस ई डी आर। क्या लिखेंगे, ई की वैल्यू डाल देंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। ई की वैल्यू डाल दी, पता लग गया ना, ये डी आर इतने आ गया और आर यहां से आ गया, बाकी सब तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया। तो अंदर रेडियस था a और बाहर था b, तो a से b इंटीग्रेट करेंगे, अंदर पोटेंशियल होगा v और बाहर अर्थिंग करी है तो बाहर होगा 0। क्या बात क्लियर है, dv का पोटेंशियल आ जाएगा v से 0 और माइनस उधर 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन आ जाएगा log r। क्या आ जाएगा, अपर लिमिट डालें r की जगह माइनस लोअर लिमिट डालें, वो आ जाएगा log b माइनस log a, दैट इज log b बाय a। इधर आ जाएगा माइनस v, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये पोटेंशियल मिलेगी आपको। उसमें लैम्डा को डाल दें q बाय एल, तो पोटेंशियल का सही फॉर्मूला मिल गया, कैपेसिटेंस इज q बाय v, v की वैल्यू रख दें। दिस इज कैपेसिटेंस फॉर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और इसमें लफड़ा एक ही है, पहला लफड़ा तो आप पढ़ते नहीं हो, दूसरा लफड़ा आप पढ़ने को तैयार नहीं हो, और तीसरा लफड़ा इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखें, फिर से बोले 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो डेल्टा वी को लिखें माइनस ई डी आर का इंटीग्रेशन ए से बी, और तुम लोगों का ये 0 v से 0, 0 से v बनना है, गारंटी है। याद रखना जब एंड में माइनस आ गया उसको धक्के से प्लस प्लस कर देना, फिर तुमने कहाँ डालना है v से 0, तुमने 0 से v डालना है, नहीं समझे, तुमने भूल जाना कि है वहां तक पहुंचना कैसे है। अरे भरोसा रखो अपने आप पे, क्या अरे यार, क्या तुम्हें क्लियर है, सुहाना, मान्या, महक, हाँ जी सर क्लियर है। ये बाकी दोनों नहीं बोल रहे। यस सर क्लियर है। चलो, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, आना बोलो भाई साहब, ये है एनसीईआरटी में इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, प्लीज इसको करके जाएं। सब नहीं सिलेबस में, सब नहीं सिलेबस ऐसे ना करी जाए, पहले लगा
पेपर में कुछ नहीं मिलना फिर। नेक्स्ट होता है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या होता है? कबीर प्लीज आहिस्ता बोलें और बात ना करें, देवांश आप भी प्लीज बात ना करें। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, जहां तो आप कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हो या कैपेसिटर्स को किस में लगाओगे? पैरेलल में। मिक्स्ड ग्रुपिंग भी हो सकती है। तो सबसे पहले जब हम सीरीज में कैपेसिटर देखते हैं तो उनमें चार सेम होता है, वो लाइन में लगे होते हैं, इसमें लगे होते हैं, और उनमें क्या सेम मिलेगा आपको? चार्ज। पैरेलल में वो एक ही जगह पे कनेक्टेड होते हैं, जहां पे इसकी पॉजिटिव प्लेट वहीं पे उसकी, जहां पे इसकी नेगेटिव प्लेट वहीं पे उसकी। तो पैरेलल में क्या हमेशा सेम होगा? पोटेंशियल। क्या सेम होगा? सो अगर इन दोनों का पोटेंशियल V1 और V2 है तो टोटल पोटेंशियल को मैं V1 प्लस V2 लिख सकता हूं। V1 हो जाएगा Q बाय C1 और V2 हो जाएगा Q बाय C2। अगर मैं इन दोनों को एक मान लूं तो चार्ज Q फ्लो किया, वो तो सेम ही करेगा। सो V को मैं लिखूंगा Q बाय C, Q से Q कट जाएगा, सो कैपेसिटेंस निकल के आएगी 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। क्या तुम्हें क्लियर है? और पैरेलल में क्या फॉर्मूला डिराइव होके आता है? इसमें चार्ज डिवाइड हो जाता है, ये चार्ज Q ऊपर Q1 चला जाएगा, नीचे Q2, सो Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q को लिख देंगे CV, ये C1V, ये C2V, V कट जाएगा तो इसमें C आएगा C1 प्लस C2। जो रेजिस्टेंस में 10th में आपने पढ़ाई तो चलो खैर करी नहीं, बट उसमें जो फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे उल्टे बनते हैं। अरे तो 12वीं में भी होता है। क्या बात क्लियर है? अच्छा, अब सुने बात को। जे सपोज कर लो आ कैपेसिटर हैगा 3 माइक्रोफैरेड ते आ हैगा 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है, और इधर भी वही है। सो इनकी कैपेसिटेंस सीरीज में क्या निकलेगी? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 2 माइक्रोफैरेड, और इस तरफ जोड़ के आ जाएगी 9 माइक्रोफैरेड। क्या तुम्हें क्लियर है? सो Q आ जाएगा CV 12 माइक्रोकूलम, तो पहले में चार्ज आएगा 12 माइक्रोकूलम, दूसरे में चार्ज आएगा 12 माइक्रोकूलम। क्या तुम्हें क्लियर है? और Q होता है CV, क्या होता है? तो V होता है Q बाय C। क्या होता है? Q और C को डिवाइड कर लो, इसका 4 वोल्ट आ जाएगा पोटेंशियल, और इसका कितना आएगा डिवाइड करके? 2 वोल्ट, टोटल 6 वोल्ट। क्या तुम्हें क्लियर है? अरे तुमने Q निकाल लिया, वो दोनों में सेम जाएगा, तो V से C से डिवाइड करके तुम उनका पोटेंशियल निकाल दो। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है जो उम्मीद की जाती है कुछ बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि Q सेम है, सो C इंटू V कॉन्स्टेंट होगा, V विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। क्या होगा? यस कहना भी बंद हो गए। सो V1 अपॉन V2 क्या होगा? अब C1 अपॉन C2 आएगा कि C2 अपॉन C1? उल्टा हो जाएगा ना रेशो नलेको। तो C2 कितना है? 6/3 कितना आ जाएगा? 2:1। क्या आ जाएगा? अब जिंदगी का वो कठिन काम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो V1 is to V2 is 2:1। अभी तक नहीं पता लगता तुम लोगों को। V1 हो जाएगा 2/3 ऑफ V। क्या होगा? सो V1 is to V2 आ गया 2:1। सो V1 की होगा, V1 ਦੇ जो मोरे लिखा 2 अपॉन टोटल रेशो 3, 2 हिस्से देने ना 3 दे इनटू V। यार तेन रेशो किद्दां समझावां? इन्नी सिंपल, 2/3, एक नू 2 हिस्से देने, एक नू 1 हिस्सा देना, तो 2/3, एक नू दे दो 1/3। तो V2 कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ V। क्या बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोले। सर हाँ रेशो वाला दोबारा बताना। मान्य हद होती है। ये देखो, सो माने Q है CV, हाँ जी, तो V क्या होगा? डायरेक्टली रिलेटेड टू कैपेसिटेंस के इनवर्सली। इनवर्स। यार तुम यहां तक तो पहुंच ही गए होंगे ना, यहां तक तो पहुंच ही गए होंगे। मान चलो यहाँ तक ठीक है, आगे चलो। आगे नहीं आता। ये भगवान, तुम लोग 12वीं में कैसे आ जाते यार? इधर देखो यार, कैसे सिखाऊं यार? 2:1 रेशो का मतलब क्या होता है मान्य? 2:1। 2:1 रेशो का मतलब क्या होता है? 2:1 नहीं होता है, मतलब 2:1 मतलब 2:1। अरे यार, सो इसका मतलब V1 को डबल मिलेगा एज कंपेयर टू V2, यही हुआ ना? हाँ 2:1 में रेशो में चीजें बांट दो, है ना? सो इसका मतलब V1 को क्या मिलेगा? 2 अपॉन टोटल दैट इज 3, ठीक है। और V2 को क्या मिलेगा? 1 अपॉन टोटल दैट इज 1/3 ऑफ व्हाट? किसको डिवाइड कर रहे हो? V को डिवाइड कर रहे हो ना, 12 वोल्ट को, उसको कर दो। समझ इसको अभी भी नहीं आएगा। पहले वाले ही कर लूंगी, ये नहीं करना। जज्बा ही नहीं कुछ सीखने का तुम लोगों में। तुम्हें रेशो नहीं आता क्या यार? अगर ऐसे आ गया रेशो प्रोपोर्शन, इधर देखो,
V1:V2 इज इक्वल टू 5:7, यानी 5:7 रेशो में डिवाइड कर दो। सो V1 कर दो 5/12 और V2 कर दो 7/12। जो घर में छोटे भाई बहन है सबको बोल दो एक रेशो प्रोपोर्शन का चैप्टर अच्छे से करो, दूसरा पावर्स वाला, बहुत बेइज्जती होती है बड़े होके। जाते ही बोल देना माने छोटे भाई को क्या सारा सिलेबस छोड़ दे, बट ये नहीं छोड़ना। क्या बात क्लियर है? चलो अब दूसरा पार्ट। सो दूसरे में कैपेसिटेंस कितनी आई? 9 आई थी। एच तो बहुत सौखा है यार, ओ प्लीज बातें नहीं। इसमें क्या कहते होते हैं, इसको पोटेंशियल 6 वोल्ट थी, तो इसको पोटेंशियल 6 वोल्ट मिलेगी, तो इसमें चार्ज कितना जाएगा? 18 माइक्रो कूलम। और इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा, तो इसको चार्ज कितना मिल जाएगा? 36 माइक्रो कूलम। क्या तुम्हें क्लियर है? मैं एक बार दोबारा बताता हूँ यार तुम्हारे, हे भगवान। टोटल कैपेसिटेंस आ गई 9 माइक्रो फैरेड। क्यू कितना आ जाएगा? CV। सो 9 × 6 54 माइक्रो कूलम। And Q is directly proportional to C because दोनों पैरेलल में V will be same. So Q1:Q2 क्या होगा? C1:C2, that is 3:6, यानी 1:2। इसको मतलब Q1 कितना हो गया? 1/3 of total and Q2 क्या हो गया? 2/3 of total। क्या बात क्लियर है? What is total charge? 54। क्या तुम निकाल लोगे? लेकिन पैरेलल में और सौखा है वो दूसरे मेथड से। If this is 6 वोल्ट तो ये V दोनों का 6 वोल्ट है, यानी ऊपर को पोटेंशियल मिल रहा है 6 वोल्ट और नीचे को मिल रहा है 6 वोल्ट। तो ऊपर का C और V पता है, तो चार्ज कितना आ जाएगा? 18 माइक्रो कूलम। तो थल्ले वाला कितना आ जाएगा? 36 माइक्रो कूलम। दो मेथड होते हैं, जो सा मर्जी लगा लिया करो। सो सीरीज में कैपेसिटेंस क्या होती है? 1/C = 1/C1 + 1/C2, यानी कैपेसिटेंस कम होगी सीरीज में। क्या होगी? जो सबसे छोटा है उससे भी कम हो जाएगी। जितने कैपेसिटर है ना, जो उसमें सबसे छोटा है उससे भी कम आएगी। और पैरेलल में कैपेसिटेंस हो जाएगी C1 + C2, यानी बढ़ जाएगी। और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, कैपेसिटी सीरीज में चार्ज सेम होता है। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ, खुद सॉल्व करना। क्या बात क्लियर है? अरे कर सकते हो लैक को, ट्राई जरूर करना, पूरा सोल्यूशन के साथ है। नेक्स्ट इज मोर अबाउट डाइलेक्ट्रिक। जरा ध्यान से देखें, अगर आप डाइलेक्ट्रिक पूरे का पूरा इंसर्ट कर दें एक कैपेसिटर में, तो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाती है? K∈0A/D। मैंने फरवरी में दोबारा नहीं करना, 3 बार हो चुका तुम्हारा सिलेबस। सो क्या होगा? K∈0A/D क्या होगा? बोलो क्या होगा? कैपेसिटेंस हीट बन जाते हैं। K∈0A/D यानी K टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन प्लीज ध्यान से देखें, अगर दो कैपेसिटर ऐसे लगे हैं आधे आधे में, आधे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए, तो आप इसको एक कैपेसिटर मानोगे कि दो कैपेसिटर? एक। शाबाश, दोबारा करते हैं। सपोज एक कैपेसिटर था, उसके बीच में ऐसे दो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए, तो अब अगर आप ध्यान से देखो, इधर से चार्ज आएगा, ये एक कैपेसिटर बन गया और ये अगले वाला दूसरा कैपेसिटर बन गया। क्या मैं कह सकता हूं ये दो कैपेसिटर सीरीज में बन गए? दो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1 और C2 हो, सीरीज में नेट कैपेसिटेंस क्या निकलती है? C1 C2 अपॉन C1 + C2। व्हाट इज C1? C1 होता है K1। क्या होता है? K1 ε0। इनका एरिया देखो, एरिया आधा दिख रहा है क्या पूरा दिख रहा है? पूरा। क्या आधा हो चुका है? D आधा हो चुका है। तो इसका C1 विल बी K1 ε0A/D/2 एंड व्हाट इज C2? दैट इज K2 ε0A/D/2। इस फॉर्मूले में डालेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगी। ਐਵੇਂ ਘਟਿਆ ओवरऑल ਆ ਪਲੇਟ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਏਰੀਆ ਘਟ ਗਿਆ, ਆ ਦੇਖ ਆ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗੇ। जेई का फॉर्म भर दिया? भरा कि नहीं भरा? आज ही जा रहा है? चलो ठीक है। सो अगर दो ऐसे लाइन में लगाए तो दोनों कैपेसिटर किसमें होंगे? सीरीज के पैरेलल। तुम रट के जाओगे कि तुम पेपर में दिमाग लगा लोगे? थोड़ा सा रट भी लेना यार। और लाइन में है, ठीक है, और दोनों का एरिया सेम दिख रहा है और डी आधा दिख रहा है। क्या बात क्लियर है? अगर दो डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसर्ट करें तो ध्यान से देखो, दोनों का डी सेम है और एरिया आधा आधा हो गया। अरे एरिया आधा हो गया ना, इसका ऊपर वाला रह गया, इसका नीचे वाला। तो कैपेसिटर ये दोनों किसमें लगे हुए हैं? पैरेलल में कि सीरीज में?
पैरेलल में। सो पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस विल बी C1 प्लस C2, बट C1 को लिखोगे क्या, बोलो क्या लिखोगे C1 को, K1 एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड, एरिया ए लिखोगे कि A/2, A/2/D, और दूसरे को लिखोगे K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D, उसके बाद फॉर्मूला लगा लो। क्या तुम्हें क्लियर है? अगर थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल आ गया तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो गए, तो ध्यान से देखो प्लीज, ये चार्ज ऊपर से आ रहा है, तुम्हारे बच्चे ऐसे कोट के जाते होते हैं, वहां चार्ज ऊपर से आ गया, सीरीज में पैरेलल बनाया, पैरेलल में सीरीज बनाया, इतना काफी होता तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा चार्ज ऊपर से आया, इधर देखो, इधर देखो, चार्ज ऊपर से आया, क्या ये K1 और C1 और C2 पैरेलल में दिख रहे हैं? पहले ऐसे बना लेना, ठीक है, और उसके आगे C3 लगा हुआ, ऐसे ही हुआ ना, यानी C1 और C2 पे पहले सीरीज का फॉर्मूला लगाओगे, सॉरी पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे, फिर इन दोनों पे किसका फॉर्मूला लगाओगे, सीरीज का। अब C1 C2 C3 की वैल्यू डालनी है, प्लीज ध्यान से देखें, इसको क्या लिखोगे, इसका एरिया भी आधा हो गया, डी भी आधा हो गया, क्या तुम्हें दिख रहा है? अरे एरिया भी आधा डालना है इसमें और डी भी आधा डालना है, और K2 वाले में एरिया आधा और डी भी आधा, और K3 वाले में एरिया पूरा डी आधा। यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठंडे दिमाग से आराम आराम से रिवाइज कर लेना, ये 4 केस ही बनने हैं और क्या। अगर ऐसे आ गया तो ध्यान से देखो, इधर से चार्ज आ रहा है, ये साइड पे अलग लगा हुआ है, और ये दोनों लाइन में इधर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे सीरीज में आएंगे, यानी ये दोनों पहले सीरीज में सॉल्व करोगे, फिर उसको C1 में जोड़ दोगे। क्या बात क्लियर है? और जब C1 की वैल्यू निकालोगे तो एरिया आधा डाल देना, डी पूरा डालना। यहाँ पे 2D लिखा है, चाहे 2D डालो चाहे डी डालो, डिपेंड, तुम्हारी मर्जी, वो उस समय डिपेंड करेगा। और इस पे एरिया भी आधा और डी भी आधा, और K3 में डी भी आधा और एरिया भी आधा। क्या तुम्हें क्लियर है? उसके बाद जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो किसी भी कैपेसिटर में, ये नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कैपेसिटेंस K टाइम हो जाएगी, कैपेसिटेंस हमेशा क्या हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल बदलेगा कि चार्ज बदलेगा, ये डिपेंड करेगा किस चीज पे, डिपेंड करेगा कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तब बैटरी कनेक्टेड नहीं थी कि बैटरी कनेक्टेड थी। इसके दो केसेस होते हैं, ध्यान से सुने। कैपेसिटेंस तो दोनों केसेस में K टाइम होनी ही होनी है, कैपेसिटेंस क्या होनी है, बट व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड पोटेंशियल चेंज नहीं होगी। अगर इनिशियल पोटेंशियल V थी तो फाइनल भी V रहेगी, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, सो बैटरी या तो चार्ज ले लेगी या कैपेसिटर को चार्ज दे देगी, तो वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन करके रखेगी। क्या रखेगी? एंड व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, तो ना तो चार्ज आएगा ना जाएगा, चार्ज सेम रहेगा। दोबारा सुने नलैको, जब तुमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, K टाइम्स, वेदर बैटरी इज कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड। लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड है सो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, सेम। इफ बैटरी इज नॉट कनेक्टेड क्या रहेगा, चार्ज सेम। क्या बात क्लियर है? नूर फोन रखें। हाँ अच्छा प्लीज अब ध्यान से सुने। सो व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड पोटेंशियल सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर क्या होती है, V/D। क्या होती है? सो जब पोटेंशियल सेम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगी। क्या बात क्लियर है? इधर पहला देख लो सारा लेफ्ट साइड पे। सो Q डैश क्या हो जाएगा, जो चार्ज चेंज हो जाएगा, C डैश इंटू V डैश। व्हाट इज C डैश, KC। व्हाट इज V डैश, V। CV कितना हो जाएगा, Q। सो चार्ज K टाइम्स हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, नलैको पहले तुम C डैश लिख लेना, कभी तो अपने हाथों से लिखो। C डैश को लिखना KC। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड V डैश क्या लिखोगे, V। फिर Q डैश लिखना C डैश इंटू V डैश। C डैश और V डैश दोनों की वैल्यू डाल देना, K टाइम आ तो जाएगा। ठीक है। एनर्जी में क्योंकि V सेम है, हाफ CV स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेना। कौन सा लगाओगे, उसमें V सेम है, C K टाइम्स हो जाएगा, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, K टाइम्स। क्या बात क्लियर है? नींद आ रही कुछ बच्चों को, लग रहा है दिमाग फट जाना आज हमारा। सो व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड कैपेसिटेंस क्या होगी, K टाइम्स। पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। चार्ज क्या होगा, K टाइम्स, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, एनर्जी भी क्या हो जाएगी, K टाइम्स। क्या तुम्हें क्लियर है? एंड व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड तो पोटेंशियल क्या होगी, चेंज होगी, दैट इज Q डैश बाय C डैश। Q डैश तो Q है, C डैश इज KC 1/K टाइम। और क्योंकि पोटेंशियल 1/K टाइम हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, 1/K टाइम, और एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 1/K टाइम। क्या तुम्हें क्लियर है? अरे छोड़ नहीं सकते तुम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ਉਹਦੇ बाद कितना रह गया, मैं बोल थक गया नलैका ते।
यार चैप्टर ਦੀ ਇੰਨੀ ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨੀਂਦ ਦੀ नींद झलक रही है। ये देखो जो बहुत ही नालायक बच्चा है वो ये वाला टॉपिक छोड़ सकता है, जिसके जिंदगी का एम है 70, उससे आगे दिमाग ही नहीं चल रहा, सोच में भी नहीं आ रहे नंबर उससे ज्यादा, तो वो ये छोड़ सकता है। सो बाकियों की अगर ईगो हर्ट हुई है तो ध्यान से सुने। सो इंड्यूस चार्ज, जब आप भी की नहीं समझ लगा, पुछ लो हुणी, बाकी भी दस दिने की नहीं समझ लगा, ਕਿਹੜਾ ਹਾਫ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਚ ਕਲਰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਆ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਪਲੇਟ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ ਕੀ, ਤੇ ਆ ਡੀ ਪੂਰਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਅੱਧਾ डी भी ਅੱਧਾ, हाँ तो K1 तो हाफ होगा ना, 2D है, D और D लिखा तो है, एरिया नहीं वो तो हाफ क्यों, हे भगवान, आ जितना एरिया इधर आ इदा होंगी प्लेट, आ देखो जितना एरिया इसका भी तो उतना ही है। तो लेको ये वाली फिगर को ध्यान से देख लेना, चारों आंखों से देखनी है फिगर, ये देखो ये वाली, ये भी स्लो तुम लोगों की तरह आ गया अब देखो वो एरिया ये होता है ना यार, अरे यार अभी डिस्चार्ज हो गया, क्या बात क्लियर है? ऑनलाइन जनता जाग रहे हो कि बेहोश हुए पड़े हो? पूरा गैंग ऑनलाइन है जाग रहे हैं सर। के अलावा मैं चेक नहीं किया, तुम लोग चेक करो ज्वाइन करके। चलो तो कहाँ थे हम लोग? इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड रिड्यूस्ड फील्ड इनसाइड कैपेसिटर। प्लीज ध्यान से सुनना, अगर किसी को समझ नहीं आया टेंशन नहीं लेनी, क्या बात क्लियर है? दोबारा भी नहीं पूछना, रहने दो यार बहुत गए। तो देखो ये डाइलेक्ट्रिक है, क्या है? डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड है वो कम हो जाती है, क्या हो जाती है? जीरो थोड़ी होती है, कम होती है, क्या बात क्लियर है? सो कैसे निकालनी है प्लीज ध्यान से देखें। यहां पे चार्ज, यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट थी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, उसकी वजह से फील्ड बनती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये लाल वाली क्या आपको दिख रही है, या आप क्यू मान सकते हैं प्लस और माइनस। डाइलेक्ट्रिक पॉजिटिव के आगे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर लेता है और नेगेटिव के आगे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर लेता है, तो वो अपनी फील्ड बनाता है, ये नीली वाली ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या बनाता है? क्योंकि उसका इंड्यूस चार्ज बाहर वाले चार्ज के बराबर नहीं होता, इसलिए इसकी फील्ड कम बनती है। क्या बनती है फील्ड? उसकी फील्ड जीरो नहीं होती, क्योंकि ये बराबर फील्ड नहीं बनाता। क्या बनाता है? हमेशा फील्ड कम बनाएगा। अब देखो तो जो अगर अप्लाइड फील्ड है E और इंड्यूस्ड फील्ड है EI, दोनों को माइनस कर दो, आपको नेट फील्ड मिलेगी। क्या यहां तक क्लियर है? दोबारा सुनो, आपने अप्लाइड फील्ड कितनी रखी E, और इसने अपनी इंड्यूस कर ली ऑपोजिट डायरेक्शन में, माइनस कर दो। कंडक्टर के केस में बराबर बना लेता है तो नेट फील्ड जीरो आ जाती है, लेकिन ये बराबर नहीं बनाता है, कम बनाता है, तो नेट फील्ड आ जाती है E नेट, जो आपको पता है E/K होती है, अभी तो करी थी जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे थे। तो एक काम करो, EI को लेफ्ट साइड ले आओ और E/K को राइट साइड ले आओ और E कॉमन ले लेना, तो इंड्यूस फील्ड का ये फॉर्मूला बन जाता है। सो इंड्यूस्ड फील्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक इज E1 - 1/K। एक लाइन की डेरिवेशन है, लिखो, कई बेहोश हो गए इसमें। दोबारा सुनो, E नेट किसके बराबर होती है? E माइनस इंड्यूस्ड, और E नेट कितना होता है? E/K, इंड्यूस काट लो, ये रहा। और इंड्यूस फील्ड को लिखो सिग्मा I/ε0, क्या लिखो? और E को लिखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, जो सेम ही बनेगा। और सिग्मा को लिखो चार्ज इंड्यूस्ड बाय एरिया, और इसको लिख लो टोटल, तो जो बाहर का चार्ज था बाय एरिया, एरिया कट जाएगा तो चार्ज में भी सेम फॉर्मूला बन जाएगा। क्या तुम्हें क्लियर है? सो दिस इज इंड्यूस्ड फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इंड्यूस्ड चार्ज। क्या तुम्हें क्लियर है? उसके बाद जो लास्ट काम का टॉपिक होता है दैट इज कॉमन पोटेंशियल। क्या होता है? एक कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटेंस थी C1, उसको चार्ज किया गया अप टू पोटेंशियल डिफरेंस V1। एक कैपेसिटर था C2, उसको चार्ज किया गया अप टू पोटेंशियल डिफरेंस V2। पहले पे चार्ज था C1 V1, दूसरे पे चार्ज था C2 V2। आपने पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से लगा दिया, नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव से लगा दिया, चार्ज ऊपर नीचे फ्लो कर जाएगा और तब तक करता रहेगा जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इस सेम पोटेंशियल को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं?
सो ऊपर पे चार्ज आ जाएगा C1 इंटू वी, अब नीचे पे आ जाएगा C2 इंटू वी। सो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज को इक्वेट कर दें, वहां से V की वैल्यू मिल जाएगी। क्या तुम्हें क्लियर है? अरे इनिशियल चार्ज ये दोनों जोड़ दिए, फाइनल चार्ज ये दोनों जोड़ दिए, V कॉमन करके निकाल। क्या तुम्हें क्लियर है? इनिशियल पहले कैपेसिटर की एनर्जी थी हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे की थी हाफ C2 V2 स्क्वायर। फाइनल एनर्जी क्या होगी? हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। तो लॉस इन एनर्जी निकालनी है तो फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी लॉस निकालना है तो इनिशियल माइनस फाइनल। इसको ठीक कर लो अगर आपके पास नोट है अभी। क्या होगा? या नीचे वाले में माइनस ऐड कर लो, मतलब वही होगा। सो इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दो क्योंकि तुम्हें पता है लॉस होगा। सो पूरी कैलकुलेशन करके जब तुम V की वैल्यू डालोगे तो ये आंसर आएगा हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। क्या बात क्लियर है? क्या तुम्हें कॉमन पोटेंशियल क्लियर हुआ? निहायत ही सिंपल, कुछ नहीं करना, इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज इक्वेट करके आपको V निकाल लेना है। और लॉस इन एनर्जी कैसे निकालनी है? इनिशियल एनर्जी का सम और फाइनल का माइनस करना है। अब फाइनल के सम में ना एनर्जी में V की वैल्यू डालनी पड़ेगी कॉमन लेके। बहुत लंबी कैलकुलेशन के बाद आंसर आता है, आधा पेज खा जाता है। एक बार जिंदगी में करके जरूर देखना। उसके बाद अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स आएंगे, प्लीज ध्यान से सुनना। एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरेड जिसको 5 वोल्ट पे आपने चार्ज किया तो उस पे चार्ज आ गया 5 माइक्रोकूलम। एक कैपेसिटर 2 जिसको 10 वोल्ट पे किया तो उस पे चार्ज कितना आ गया? 20। इसको दो ही तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या दोनों की पॉजिटिव प्लेट आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों की नेगेटिव प्लेट। जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे और नेगेटिव को नेगेटिव से, तो टोटल चार्ज आप 25 मान के चलो। क्या मान के चलोगे? इसके न्यूमेरिकल को आप ऊपर वाले फॉर्मूले से करना अवॉइड करो, ऐसे सीधा सॉल्व करा करो, सौखा आंसर आ जाता है। सो तुम्हारे पास 25 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसको Q दोगे तो दूसरे को कितना दोगे? 25 माइनस Q। दोनों का पोटेंशियल सेम कर देना, इसका पोटेंशियल होगा Q बाय C1, इसका 25 माइनस Q बाय C2। सॉल्व कर लेना, Q की वैल्यू आ जाएगी, दोनों का चार्ज आ जाएगा, फिर जो मर्जी निकाल लेना, पोटेंशियल निकाल लो, एनर्जी निकाल लो। क्या बात क्लियर है? और अगर एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरे से नेगेटिव से कनेक्ट करी तो टोटल चार्ज आपका 25 नहीं रहेगा, 15 हो जाएगा, माइनस कर लेना। एक पे चार्ज Q दोगे तो दूसरे को 15 माइनस Q ले लेना और आराम से पोटेंशियल सेम करके चार्ज निकाल लेना। इसका न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करना है। इसकी कॉमन पोटेंशियल की थ्योरी ये है। क्या तुम्हें क्लियर है? कल से इसके मैं PYQ कराऊंगा, प्लीज कॉपी करके आए। ऐसे ही खाली हाथ बैठ जाते हो, औखा हो जाता है। ओवर एंड आउट।